Good morning, student. So my today's topic is the objectives and strategies of IEC. Okay, so in the last video, I told you about the meaning of IEC and the definition of health education, characteristics of education, and the basic principles to be followed while health education. Okay, and the characteristics of health education. Okay, so today I will continue the topic with the objectives and strategies of IEC. ठीक है, सो आईसी मैंने आपको बताया था आईसी एक स्ट्रेटजी और टू अटैम्प्ट और टू चेंज द बिहेवियर ऑफ पीपल थ्रू अवेयरनेस. ओके, सो आईसी में हम स्ट्रेटजी है जिसमें हम लोगों के बिहेवियर को चेंज करते हैं, अवेयरनेस को क्रिएट करते हैं. दैट कैन बी बाय द मीन्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, और एनी कंपेन और ठीक है. तो आप आज का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ आईईसी. सो आईईसी में जब भी आप हेल्थ एजुकेशन को या फिर कोई भी कंपेन कहीं पे स्टार्ट कर रहे हो, किसी भी कहीं पे भी विलेज में लेवल में या फिर किसी सेंटर में, तो आपको क्या करना होगा. देखो, उसके लिए पहले से है विजिट शेड्यूल. ठीक है, जिस शेड्यूल में आपने वो किया था अपना कंपेन या हेल्थ एजुकेशन, आपने उस शेड्यूल में वहाँ पे विज़िट करना होगा. ठीक है, तो जो भी आपने वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन या फिर इंफॉर्मेशन या जिस भी आप मेथड से आप दे रहे हैं, ठीक है, जो भी आपके एविएट्स हैं या कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो आपके प्रिपेयर होने चाहिए. ठीक है, तो पहले आपने क्या करना पड़ेगा, अपने शेड्यूल में विज़िट करना होगा. सेकेंड इज़ ट्रेनिंग. ठीक है, उससे रिलेटेड आपको ट्रेनिंग चाहिए. ठीक है, तो आपके पास इनफ ट्रेनिंग होनी चाहिए. देन आप क्या करेंगे, वहाँ पे जनरल जो पीपल होते हैं उनको अवेयरनेस क्रिएट कराएंगे. थर्ड इज़ सुपरविज़न. ठीक है, सुपरविज़न इसमें होता है. ठीक है, आपकी आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो भी आपने डिसाइड किया है वो पूरी फॉलोड होनी चाहिए, ये आपने सुपरवाइज़ करना है. द नेक्स्ट इज़ इवेल्यूशन. फिर आप क्या करते हैं, इसमें इवेल्यूशन होता है. मीन्स कि आपने जो अवेयरनेस लोगों को दी है उससे रिलेटेड आपने इवेल्यूएट करना है कि वो कितनी सक्सेसफुल है. वो उसको आप मीन्स कि जिसको फीडबैक बोलते हैं. तो वो आप कैसे ले सकते हैं फीडबैक, या लोगों से क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं आप आपके टॉपिक से रिलेटेड, या फिर एक छोटा सा क्वेश्चन आर बना सकते हैं पेपर छोटा सा, जिसमें आप कुछ सिंपल से क्वेश्चंस अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप पे देते हैं. ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स है विजिट शेड्यूल, ट्रेनिंग, सुपरविजन एंड इवेल्यूएशन. द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईसी. ठीक है, तो आईसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं. फर्स्ट इज रेगुलर विजिट बाय द वर्कर्स. ठीक है, रेगुलरली विजिट होती है बाय द वर्कर्स. देन सेकंड इज़ मोर फोकस टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, कि आपका जो हेल्थ एजुकेशन है, आईसी की जो स्ट्रेटजी आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो उसका फोकस होना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए. ठीक है, जो आपने कॉमन जो कम्युनिटी में जो कॉमन प्रॉब्लम रहती है लोगों की, कोई भी डिजीज़ है जिस रिलेटेड अवेयरनेस नहीं है, उसमें आपने हेल्थ एजुकेशन देनी है. देन उससे रिलेटेड आपका फोकस पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होना चाहिए. थर्ड इज़ ट्रेनिंग एट वेरियस लेवल. उसके बाद आप ट्रेनिंग कराते हैं कि जो आपको लगा कि जहाँ पे लैकिंग है, ठीक है, जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, या फिर आप कोई भी उससे रिलेटेड आपको ट्रेनिंग लेनी होगी. ठीक है, और मीन्स कि इन ट्रेनिंग का मतलब है कि आप यहाँ पे किस वे से लोगों को अपने मैसेज को इंटरप्रेट करेंगे. ठीक है, द नेक्स्ट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन विद मीडिया. देन उसके बाद आपके पास इनफ आपके रिसोर्सेज होने चाहिए. आपका कौन से विच मीडिया आप अपने इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर रहे हो. ठीक है, क्या आईवीएट्स आपके पास. देन लास्ट इज़ फोकस ऑन लोकल फील्ड प्रॉब्लम. ठीक है, आपने जो लोकल फील्ड की जो प्रॉब्लम है उस पर ही फोकस करना है. तो ये इसका ऑब्जेक्टिव्स हैं. फर्स्ट इज़ रेगुलर विजिट बाय द वर्कर. सेकंड, मोर फोकस टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग. थर्ड इज़ ट्रेनिंग एट वेरियस लेवल्स. फोर्थ इज़ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन विद मीडिया. द नेक्स्ट इज़ फोकस ऑन लोकल फील्ड प्रॉब्लम. अब स्टेप्स इन डेवलपिंग आईसी एक्टिविटीज़. ठीक है, तो आईसी एक्टिविटीज़ को आप जब डेवलप कर रहे हैं तो उसके स्टेप्स है. फर्स्ट इज़ कंडक्ट असेसमेंट. ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आई से आप मीन्स हेल्थ एजुकेशन आप कब अप्लाई करते हैं, मीन्स जब आपको पहले असेसमेंट करना है. ठीक है, जैसे आपकी पोस्टिंग्स होती हैं, कम्युनिटी पोस्टिंग्स होती हैं, तो या फिर मेडिकल सर्जिकल वाली पोस्टिंग्स होती है, तो आपको वन डे में ये नहीं बोल दिया जाता कि आप हेल्थ एजुकेशन दो. ठीक है, आप 1-2-3 डेज़ असेसमेंट कर दो. मीन्स कि वहाँ पे लोगों की कॉमन प्रॉब्लम क्या है उसको आप असेस कर दो.
ठीक है। देन उसके बाद गोल सेट करते हैं, देन एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, देन डेवलप आईसी एक्टिविटीज़ को आप फिर डेवलप करते हैं, मीन्स कि इसमें आप पूरा डिसाइड करते हैं कि आपका टॉपिक क्या होगा, आप किस कम्युनिकेशन चैनल से मैसेज को कन्वे करोगे, कौन सा मीडिया का यूज़ करोगे। देन आइडेंटिफाई बैरियर्स को आइडेंटिफाई करना है, देन आइडेंटिफाई रिसोर्सेज एंड सपोर्ट, देन एस्टेब्लिश एन इवैल्यूएशन प्लान। ठीक है, इवैल्यूएशन प्लान एट द एंड होता है जब आपका हेल्थ एजुकेशन एंड होती है, देन उसमें आप फिर क्या करते हैं, एक इवैल्यूएशन करते हैं कि आपकी टीचिंग कितनी इफ़ेक्टिव थी। ठीक है, सो आप अब अपनी स्ट्रेटजीज को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ है कम्युनिटी में, ठीक है, कोई भी न्यू आपने देखा कि यहाँ पे कम्युनिटी में एक प्रॉब्लम थी, तो उससे रिलेटेड आप चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए लोगों को कैसे इनकरेज करेंगे, उसके लिए क्या चाहिए आपको, सब पहले एक सपोर्ट, कम्युनिटी लीडर का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, फर्स्ट इज सपोर्ट ऑफ कम्युनिटी लीडर। ठीक है, सेकंड इन्वॉल्व टारगेट ऑडियंस, फिर आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो आती है। देन नेक्स्ट इज एस्टेब्लिश लिंकेज एंड रिलेशनशिप विद एनजीओज एंड अदर। ठीक है, अगर आप जो वहाँ पे एनजीओज हैं या फिर जो भी अदर वहाँ पे आपकी सपोर्ट मीडिया है, इस तरह के लीडर्स है, अगर आप उनको लिंक करेंगे तो उससे क्या होगा, वो इफेक्टिव होगा थोड़ा आपकी हेल्थ एजुकेशन। देन इंटरेक्शन बिटवीन हेल्थ वर्कर्स एंड क्लाइंट्स। ठीक है, जो वहाँ पे हेल्थ वर्कर्स हैं, क्लाइंट, जैसे आप सीएचसी में दे रहे हो तो आपको वहाँ के हेल्थ वर्कर्स, इससे आपको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी, मीन्स कि आपको जो रिसोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, और लोगों को अवेयरनेस करने के लिए क्या प्रॉब्लम है वो भी आपको पता चल जाएगी। द नेक्स्ट इज़ मल्टीमीडिया कंपेन। फिर अब यहाँ पे मल्टीमीडिया कंपेन आता है, मीन्स कि यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, अपने मीडियाज जो भी है, जिस मेथड से आप मैसेज को कन्वे कर रहे हो वो आपका प्रिपेयर होना चाहिए। देन एंटिसिपेट ट्रबल एंड क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लान। ठीक है, देन आपने पहले ही ये आपको प्री डिसाइडेड होना चाहिए कि आपकी क्या ट्रबल है और क्या क्राइसिस आएंगे वाइल कम्युनिकेशन प्लान में, वो आपको पता होनी चाहिए। मॉनिटरिंग, द लास्ट इज मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रेटजीज हैं कि आप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले आपको सपोर्ट, ठीक है, कहीं पे भी आप कंपेन स्टार्ट करते हो, सीएचसी पीएचसी में जाते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको वहाँ पे जो भी कम्युनिटी लीडर होता है उसका सपोर्ट चाहिए, मीन्स। ठीक है, अगर आप वहाँ पे आपकी लार्ज लेवल पे जैसे हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो लोगों को, ठीक है, बिग लेवल पे दे रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीएचसी में पहले वहाँ पे जो लीडर है, मीन यहाँ पे लीडर का मतलब है कि वहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर हैं या फिर सीनियर जो भी पर्सन है, आपको उसका सपोर्ट चाहिए होगा। ठीक है, इससे कि आपके मिल जाएगा, आपको इनफ डेटा मिल जाएगा। ठीक है, और रिसोर्सेज में हेल्प मिलेगी आपको यहाँ पे। देन आपको फिर टारगेट ऑडियंस को, जिस आपका जो टॉपिक है, ठीक है, उस ऑडियंस को, मीन्स कि आप अगर आपका जैसे कि आपका एक टॉपिक है डिजीज़ पे, डायबिटीज़ में है, तो अगर आप वहाँ पे क्या करोगे, अगर डायबिटीज़ वाले ही पेशेंट वहाँ पे होंगे तो उनको, उनके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आपने ट्राई करना है कि आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपकी ऑडियंस होनी चाहिए। द नेक्स्ट इज़ आपने लिंकेज यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है, रिलेशनशिप बिटवीन एनजीओज एंड अदर्स। ठीक है, अगर आपको कोई रिसर्च है, जैसे आपने कोई रिसर्च की है, ठीक है, तो रिसर्च में भी क्या उसके बाद फिर आप एक हेल्थ एजुकेशन वहाँ पे कंडक्ट करा रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, जो भी एनजीओज होते हैं या फिर अदर वहाँ पे वर्कर्स होते हैं उनका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद फिर आपने क्या करना है, मल्टीमीडिया कंपेन यहाँ पे, मीन्स कि एक कंपेन चलाना होगा, मीन्स कि रखना होगा जिसमें आपने सारे मीडियाज़ का यूज़ करना है, कम्युनिकेशन चैनल्स का यूज़ करना है। ठीक है, प्रिंट, अपने चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, ठीक है, जिस भी मीडिया से आप अपने मैसेज को कन्वे करना चाह रहे हैं वो आपका प्रिपेयर होना चाहिए। देन इसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स आएंगे इन वाइल कम्युनिकेशन प्लान में, वो आपको एंटिसिपेटेड होनी चाहिए, पहले से प्री डिसाइडेड होनी चाहिए। ठीक है, देन लास्ट में मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन होता है। द नेक्स्ट इज रिसोर्सेज ऑफ आईईसी। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे दो मीडिया का यूज़ करते हैं, प्रिंट मीडिया एंड मास मीडिया। ठीक है, प्रिंट मीडिया में हम ले सकते हैं यहाँ पे जैसे कि पैम्पलेट्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, और फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रिंट मीडिया में आ जाता है। देन मास मीडिया में हम टीवी, रेडियो, स्पीकर्स और पीपीटीज ये सब शो कर सकते हैं। ठीक है, टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट ये क्या आते हैं, मास मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। बेसिकली दो मीडिया हम यूज़ करते हैं, प्रिंट मीडिया और मास मीडिया। ठीक है, सो आज का टॉपिक जो था ये पूरा आईसी पे था, आईसी के ऑब्जेक्टिव्स,
ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बताया। आईईसी मीन जनरली जिसको हम इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन बोल रहे हैं, मीन्स एक हेल्थ एजुकेशन है, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बताया कि आप जब आपके मीन्स कि आपने क्या फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप हेल्थ एजुकेशन कहीं पे दे रहे हो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको विजिट करना पड़ेगा वहाँ पे। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके स्किल्स होने चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए वेरियस लेवल्स पे, आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होना चाहिए विद मीडिया, एंड फोकस करना है लोकल फील्ड्स प्रॉब्लम। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। फिर मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए। कंपोनेंट्स है विजिट शेड्यूल, ट्रेनिंग, सुपरविजन एंड इवेल्युएशन, ठीक है। देन स्टेप्स हैं, स्टेप्स इन डेवलपिंग आईस एक्टिविटीज़, कैसे कंडक्ट कराना है। देन मैंने आपको फिर बताया था कि जो इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है, इम्प्लीमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट कराना है आपने। देन रिसोर्सेज मैंने आपको बताया यहाँ पे।